जेल से इमरान खान ने बड़ा फैसला क्या कर लिया है, शेख रशीद अहमद को क्या धचका लग गया है, मौलाना फजल रहमान और नून लीग क्यों मद्दे मुकाबिल आ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, जेल से इमरान खान ने बड़ा फैसला क्या कर लिया है, शेख रशीद अहमद को क्या धचका लग गया है, पीडीएम में दरारें क्यों पड़ गईं और मौलाना फजल रहमान और नून लीग क्यों मद्दे मुकाबिल आ गए हैं। आज के व्लॉग में ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और इस हवाले से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने वकील शेर अफजल मरवत के जरिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी है, जिसमें उन्होंने 9 अक्टूबर के ट्रायल कोर्ट के हुक्म को कलअदम करार देने की इस्तदा की है। इमरान खान ने दरख्वास्त में कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने लिखा कि केस की नकूल वसूल कर लें, हालांकि नकूल वसूल नहीं की। जेल समात के खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले का भी ट्रायल कोर्ट ने इंतजार नहीं किया। 9 अक्टूबर के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खुसूसी अदालत के फैसले को कलअदम करार दिया जाए, ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ सामने आया है और इसके बाद उनकी लीगल टीम हरकत में आ गई है। लेकिन इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुकदमात हैं, ऐसा लगता है कि इंतखाबात से पहले उनके हक में कोई फ़ैसला नहीं आएगा और उनकी मुखालफत में ही सारे के सारे फैसले आने वाले हैं। उधर जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने जनवरी में आम इंतखाबात के इनेकाद की मुखालफत कर दी है और कहा है कि बालाई इलाकों में बर्फबारी और मौसम शदीद सर्द हो जाएगा और ऐसे में लोगों का वोट कास्ट करना इंतहाई मुश्किल है। वो मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें JUI के सरबराह ने कहा कि पीडीएम हुकूमत की काबीना ने नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर इंतखाबात की मंजूरी दी और जब नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन होंगे तो हल्का बंदियाँ भी नहीं होंगी, कहीं हल्के ख़त्म होंगे और कहीं नए बनेंगे और इस सारे अमल से शेड्यूल तब्दील हो जाएगा। उन्होंने कहा कि काबीना इजलास में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मरदमशुमारी की मंजूरी दी और अब बाहर आकर ये फौरी इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं। मौलाना का कहना था कि मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन सी सियासत हो रही है। जब मरदमशुमारी की मंजूरी दी है तो अब उसी के तहत इंतखाबात भी होने चाहिए और इस मामले पर मौलाना फजल रहमान और पीडीएम की दीगर जमातों, जिनमें नून लीग और पीपल्स पार्टी शामिल है, शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और नून लीग से और पीपल्स पार्टी से मौलाना फजल रहमान बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखाई देते हैं। उधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ ने कहा है कि 2024 से 2029 के 5 सालों में मुल्क को मुआशी तौर पर नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ से NA 128 और हल्का NA 129 की यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैनों, काउंसलरों और कारकुनों ने मुलाकात की, जिसमें 21 अक्टूबर को तैयारियों पर गुफ्तगू हुई कि किस तरह से अपने कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर उनके इस्तकबाल का इंतज़ाम करना है और उन्होंने तमाम तर इंतजाम का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मरियम बीबी का कहना था कि अवाम परेशान है, इसलिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। उनका ये भी कहना था कि दहशत गर्दी लौट आई है, इसीलिए अब नवाज शरीफ वापस आ रहा है। नौजवानों को रोज़गार देने वाला रहनुमा वापस आ रहा है और गरीब को सस्ता आटा, सस्ती रोटी, सस्ती चीनी, सस्ता घी नून लीग की हुकूमत में ही मिला है और गरीबों का साथी और हमदर्द सिर्फ नवाज शरीफ ही है और कोई लीडर नहीं है। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि सारे तजुर्बे नाकाम हो गए, तजुर्बा एक ही कामयाब रहा और वो नवाज शरीफ का था। हमारा कायद कौम को अच्छे दिन फिर दिखाएगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, शेख रशीद साहब को आज बड़ा धचका लगा है कि लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद की मिल्कियत लाल हवेली को फौरी डीसील करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है और लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने लाल हवेली मिल्कियती तनाज़ा केस पर समाअत की और शेख रशीद और उनके भाई शेख सिद्दीक की जानिब से एडवोकेट सरदार अब्दुल रज़ाक, मतरूका वक्फ इमला के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान और एडिशनल एडवोकेट जनरल सदीक अवान अदालत में पेश हुए। शेख रशीद के वकील ने चेयरमैन मतरूका वक्फ इमला बोर्ड के फैसले पर एतराज़ उठाते हुए कहा कि बोर्ड में सेक्रेटरी और DG समेत तमाम ओहदे चेयरमैन के पास हैं, तमाम इख्तियारात एक ही शख्स के पास हैं और हमारी दायर करदा अपील पर हमें नहीं सुना गया। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल को मतरूका वक्फ इमला के चेयरमैन के इख्तियारात से मुतालिक तफसीलात के लिए आधे घंटे का वक्त दिया और समाअत में वक्फा कर दिया और वक्फे के बाद समाअत के आगाज़ पर अदालत ने लाल हवेली फौरी डीसील करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हम लाल हवेली केस की पिटीशन बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने कहा कि पिटीशन के फैसले तक लाल हवेली की मौजूदा पोजीशन बरकरार रहेगी और आइंदा 19 अक्टूबर को मुफस्सिल फैसला सुनाया जाएगा और किसी को इल्तवा नहीं मिलेगा। नाज़रीन, आज की व्लॉग से फिल वक्त इतना ही। एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।